Next in Markovi theory, we are doing exam problems. Let us see problem number 1. So this question is very important. This question came in CA November 2008, then again in November 2010, and then again in May 2018, and again in RTP of CA May 2000, November 2019. So this is a very good question. Let us see, in this case, data is given on two stocks which are L and M. For 2 years, year is 19 and 20, return of L and return of M is given. तो आपको 2 साल का डाटा दिया है इसमें, दो स्टॉक्स हैं आपके, इट मीन्स आपको ईयर दे रखा है, देखो 2019 एंड 2020, सिर्फ 2 ही साल हैं आपके। एन इज नंबर ऑफ रिटर्न आपको दिया है, एक स्टॉक है एल, परसेंटेज में चल रही है रिटर्न, दिस इज 1620, सॉरी 10 एंड 16, और एक आपको दिया है रिटर्न ऑन एम, ये भी आपकी है परसेंटेज में, दिस इज 12 एंड 18। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो पहले तो आपको इनका रिस्क निकालना है दोनों का, फिर इनका कोवेरिएंस निकालना है, को रिलेशन निकालना है, फिर इनका बनाएंगे पोर्टफोलियो। तो लेके से तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए रिटर्न, यहाँ पर हम ले रहे हैं रिटर्न ऑफ स्टॉक एल। तो 2 साल हैं आपकी, तो रिटर्न है समेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई एन, 10 + 16 26 डिवाइडेड बाई 2, जिसे 13%। रिस्क के लिए कॉलम बनेगा आपका आर एल माइनस मीन आर एल, 10 - 13 -3, 16 - 13 +3। तो आपका जो रिस्क आ जाएगा एल का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फार्मूला है आर एल माइनस मीन आर एल का स्क्वायर कर लीजिए, समेशन कर लीजिए अपॉन एन एंड होल अंडर रूट। तो आप एक कॉलम बनाइए, वो आर एल माइनस मीन आर एल स्क्वायर, -3 स्क्वायर 9 9, तो इसका जो समेशन है वो है 18, कैपिटल 18 बाई एन है 2 आपका 9। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3। तो ऐसे लिखते हैं स्टॉक एम का रिटर्न ऑफ एम, रिटर्न है आपकी 12 + 18 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 15। इसका भी रिस्क कैलकुलेट कीजिए, रिस्क ऑफ एम that is also rm minus mean rm and its whole square summation upon 2 under root। एक कॉलम बनाइए अब rm माइनस मीन rm, 12 - 15 -3 +3 और एक इसका स्क्वायर rm माइनस मीन rm होल स्क्वायर, दिस इज आल्सो 9 9 18। ये भी सेम आ जाएगा आपका 18/2 इक्वल टू 9 का कर लीजिए अंडर रूट 3। दोनों के रिस्क जो है वो सेम है। अब आपको चाहिए कोवेरिएंस, तो पहले निकालते हैं कोवेरिएंस ऑफ एल एंड एम। इसका फार्मूला बन जाएगा आर एल माइनस मीन आर एल इंटू आर एम माइनस मीन आर एम, इसका समेशन अपॉन एन, जिसकी अगर कोवेरिएंस। तो एक कॉलम बना लीजिए आप, आर एल माइनस मीन आर एल इंटू आर एम माइनस मीन आर एम। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन -3 ये भी 9 +3 का मल्टीप्लिकेशन जिस आल्सो 18। तो कोवेरिएंस आपका 18/2 जैसे जो है। अब आपको निकालना है कोरिलेशन ऑफ एल एम। इसका फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एल एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। तो कोवेरिएंस है आपका 9, स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 × 3, दिस इक्वल टू 1। इनका कोरिलेशन आ जाएगा 1, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। फिर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें हमें वेट रखना है
तो लेट अस सी वेक ऑफ एल एंड वेक ऑफ एम। तो वेक ऑफ एल एज अगर 40% है 0.4, एम का है 60। अब उसकी निकालेंगे रिटर्न एंड रिस्क। तो व्हाट इज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो? रिटर्न है एल की 30%, उसका वेट है 0.4, और एम की रिटर्न है 15 और उसका वेट है 0.6, जिसे जो 5.2 प्लस 9 14.2%। फिर आपको निकालना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। रिस्क ऑफ एल स्टैंडर्डाइजेशन है आपका 3, इसका कीजिए स्क्वायर, वेट 0.4 का स्क्वायर। रिस्क ऑफ एम वो भी 3 है, स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू को वेरियांस है आपका 9 इंटू वेट 0.4 0.6। को रिलेशन है, आप को रिलेशन भी ले सकते हैं या को वेरियांस हमने ले लिया डायरेक्ट। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अवर 9 इंटू 0.16 प्लस 9 इंटू 0.36 प्लस 18 इंटू 0.24। तो ये आपकी रिटर्न आ गई है। अब ये रिस्क आ जाएगा, तो 9 इंटू 0.16 दिस इज 1.44, यानी कि 9 इंटू 0.36, तो दिस इज 3.24, यानी कि 18 इंटू 0.24 4.32 प्लस 3.24 प्लस 1.42 टोटल जो 9। तो आपका फाइनली जो रिस्क आएगा ये आपका आ रहा है वेरियांस। तो व्हाट इज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो? दिस इज आल्सो अंडर रूट एंड 3। नेक्स्ट लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी सिंपल क्वेश्चन है वैसे। तो इसमें आपको डाटा दिया है, इन्वेस्टर यू कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, ही हैज टू सिक्योरिटी ए एंड बी। आपके पास दो सिक्योरिटीज हैं ए एंड बी, सिक्योरिटी ए एंड बी। फिर उनकी आपको रिटर्न दे रखी है, रिटर्न, और एक उनका दे रखा है आपको कोएफिशिएंट ऑफ और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। जो को रिटर्न है 12 एंड 10 परसेंटेज में। 12 एंड 10 इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसकी है 20 एंड 18। और आपको दे रखा है कोरिलेशन, तो कोरिलेशन है जो 0.250। अब आपको डिफरेंट पोर्टफोलियो बनानी है और उसकी रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करनी है। देखो ये आपका जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम इन सीए आरकेबी नवंबर 2018। ये आया है आपका सीए के आरकेबी में नवंबर 2018। तो नंबर 1 देखिए, तो फर्स्ट केस, तो कह रहे हैं ऑल फंड्स आर इन्वेस्टेड इन ए। तो इसमें वेट ऑफ ए जो है आपका है 100%। तो सिंपल है, तो इसी के रिटर्न आ जाएगी, रिटर्न ऑफ ए जैसे जो 12%, जो इसका रिस्क है वो आपका रिस्क बन जाएगा पोर्टफोलियो का 10%। तो इसमें कोई पोर्टफोलियो आपने नहीं बनाया है। सेकंड केस है अब आपका कि आपने 50% फंड्स इन्वेस्ट किए हैं ए और बी में, दोनों में 50-50। इट मीन्स वेक ऑफ ए जो 50%, वेक ऑफ बी जो 50%। अब देखिए बकरिए रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑफ ए है आपकी 12, उसका कर लीजिए 50%, बी की रिटर्न है 20 इंटू 0.5, 16% आपकी रिटर्न। ऐसे आपको निकालना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो को। पहले वेरियांस आएगा, जैसे कि वेरियांस ऑफ ए 10 का स्क्वायर, वेट का स्क्वायर, वेरियांस ऑफ बी 18 स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू को रिलेशन 0.15 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी 10 18 इंटू वेट 0.5 0.5। तो वेट का स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा 0.25, तो वी आर लेफ्ट विद 100 प्लस 18 स्क्वायर 324
प्लस 0.3 इंटू 180 54, तो आपका रिस्क आ जाएगा प्लस 324 प्लस 100 इंटू 0.25 119.5। तो आप इसका कर दीजिए अंदर वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज 10.93। ये सेकंड केस है। थर्ड केस में उन्होंने वेक चेंज कर दिए हैं। तो थर्ड केस दे आर आस्किंग वेक ऑफ ए इज 75%, वेक ऑफ बी इज 25%। तो आप इसको चेंज कर रखे हैं थर्ड केस में। वक्त भी रिटर्न आपकी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 0.75 0.25, जैसे कि 9 एंड 5 14% आपकी रिटर्न हो जाएगी। रिस्क में भी चेंज कर लीजिए 0.75 0.25 0.75 एंड 0.25। तो अगर वेट आपका कॉमन नहीं आएगा तो उसको करके इंडिविजुअली मल्टीप्लाई, जैसे 100 इंटू 0.75 स्क्वायर इंटू 100 56.25 पॉइंट, दिस इज 0625 इंटू 324, दिस इज कमिंग 20.25, इसे 0.3354, यानी कि जो 54 इंटू 0.75 इंटू 0.25 10.125 प्लस 20.25 प्लस 56.25, इसे 86.625। तो आपका रिस्क आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, इसका कर लीजिए अंडर रूट 86.625 अंडर रूट 9.307। तो सिमिलरली गेरास्मी फोर्थ पार्ट है 25% आप इन्वेस्ट करेंगे। अब ए में कर लीजिए 25% और बी में कर लीजिए आप 75%। को देखते हैं रिस्क यहाँ पे चेंज करते हैं, ये बन जाएगा आपका 0.25 एंड दिस इज 0.75। तो रिटर्न चेंज हो जाएगी, रिस्क भी आपका हो जाएगा 0.25 0.75 0.2575, बाकी सेम रहेगा आपका। तो स्लाइड चेंज इसमें आएगा इन दोनों में एंड डेफिनेटली सेम। तो वो रिटर्न आ गई आपकी 3143 प्लस 18%। और जो रिस्क आएगा आपका 0.0625 इंटू 100 6.25 एंड दिस इज 0.75 स्क्वायर इंटू 324 182.25 प्लस 10.125 प्लस 6.25, जैसे 198.625, दिस इज 198.625 का कर लीजिए अंडर रूट। तो रिस्क है जो 14.093। तो ये था आपका फोर्थ। बस देखो आप सिर्फ वेट चेंज कर रहे हैं वो, और आपकी रिटर्न रिस्क चेंज हो रहे हैं। पास में वो कह रहे हैं कि ऑल फंड्स आर इन्वेस्टेड इन बी, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन बी। इसका मतलब है कि बी का वेट हो गया 100%। तो बी की जो रिटर्न है वही आंसर है, और जो रिस्क है बी का वही आपका आंसर है। रिटर्न है 20, रिस्क है आपका 18। फिर आपको बताना है अब रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट पोर्टफोलियो है। रिटर्न को देखो इसी में हाईएस्ट है, बी बेटर है। रिस्क देखो जिसमें सबसे कम आ रहा है वो आपका बेटर है। नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम नंबर 3। तो इसमें आपका है मिसेज वानी है जो इन्वेस्टेड फर्निश्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पोर्टफोलियो टू सिक्योरिटी। इसमें 2 सिक्योरिटी हैं, वही है एल और एम। उनके रिटर्न दिए है, पर वो रिटर्न दिया है आपको 5 सालों की।
So she has invested 50,000 in security L, 75,000 in security M in all these years. So you have to determine which security has a higher historical return and which security has a lower risk. What is return of portfolio and risk of portfolio? तो आपको हर एक की सिक्योरिटी की भी रिटर्न निकालनी है, रिस्क और एक पोर्टफोलियो का भी। तो देखो आपको पहले तो ये दिया है निशी जो वानी है जो इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 को आपने इन्वेस्ट किए हैं इन सिक्योरिटी एल, सिक्योरिटी है आपकी एल, और एक आपने इन्वेस्ट किए हैं 75,000 इन सिक्योरिटी एम में। अब आपको डाटा दिया है पहले एक लास्ट 5 ईयर का डाटा है आपके पास। तो आपको ईयर दिया है 2015, 16, 17, 18, 19। तो इनकी आपको रिटर्न दी है सिक्योरिटी एल की। तो एल की रिटर्न है 10, 12, 9, 11 एंड 15। ऐसे रिटर्न आपको दी है एम की, जैसे 12, 10, 11, 7 एंड 12। तो पहले आपको हर सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट करनी है और उसका रिस्क भी कैलकुलेट करना है। तो लेकर सी ओके टोटल डेटा एन आपको दिया है हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर की रिटर्न, वट इज मीन रिटर्न ऑफ एल, ये सबका टोटल कीजिए 20, 30, 42, 57। जिसे 57 डिवाइडेड बाय 5 एवरेज रिटर्न आ जाएगी आपके 57 डिवाइडेड बाय 5, 11.4%। दिस इज एवरेज रिटर्न। फिर आपको रिस्क निकालना है, उसके लिए कॉलम बनेगा आपका आर एल माइनस मीन आर एल, 10 माइनस दिस माइनस 1.4, 0.6, माइनस 2.4, माइनस 0.4 टू 3.6। फिर रिस्क आ जाएगा आपका एल का, इसका फॉर्मूला है आर एल माइनस मीन आर एल, इसका स्क्वायर कीजिए समेशन अपॉन एन अंडर रूट। तो अब आपको एक कॉलम बनाना है, इसका स्क्वायर आर एल माइनस मीन आर एल स्क्वायर 1.96, 0.36, जैसे जो अगर 5.76, 2.4 स्क्वायर यानी 0.16, 3.6 स्क्वायर 12.96। स्क्वायर होकर सभी पॉजिटिव हो जाएंगे आपके। तो प्लस 0.16 प्लस 5.76 प्लस 0.36 प्लस 1.96, जिस टोटली 21.2। तो आपका रिस्क आ जाएगा 21.2 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 2.06। सिमिलरली आप कैलकुलेट कीजिए रिटर्न ऑफ एम, एवरेज रिटर्न ऑफ एम। तो किसी टोटल कर लीजिए आप, तो जिसमें देखिए 18, 30, 40, 52, 52 बाय 5, 10.4%, ये आपकी एवरेज रिटर्न आ जाएगी। यानी से अगर रिस्क, उसके लिए आपको चाहिए आर एम माइनस मीन आर एम, 12 माइनस दिस 1.6, 0.4 नेगेटिव 11, 0.6, 7 माइनस 3.4, 1.6। यानी कि स्क्वायर आर एम माइनस मीन आर एम, इसी जो 2.56, 0.16, 0.36, 3.4 स्क्वायर 11.56, 2.56, तो प्लस 2.56 प्लस 0.36 प्लस 0.16 प्लस 2.56, टोटल लीजिए 17.2। कैसे रिस्क आ जाएगा एम का 17.2 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 एंड अंडर रूट 1.855।
फिर आपको ना अब पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें यहाँ से वेट आ जाएंगे। पोर्टफोलियो के लिए चाहिए इन दोनों का कोवेरियांस। अब वो भी आप निकाल लीजिए, कोवेरियांस हो एल एंड एम। इसका फार्मूला है आर एल माइनस मीन आर एल इंटू आर एम माइनस मीन आर एम समेशन डिवाइडेड बाय एन which is called the average variation of two security at the same time। तो इन दोनों करके मल्टीप्लाई, एक कॉलम बन जाएगा आपका आर एल माइनस मीन आर एल इंटू आर एम माइनस मीन आर एम। तो मल्टीप्लिकेशन इज अवर माइनस है 1.4 इंटू 1.6 माइनस 2.24। ये भी माइनस है, इसे ये माइनस 0.24। 6 ये भी माइनस है आपका 2.4 इंटू 0.6 माइनस 1.42। दिस इज ऑल्सो ये पॉजिटिव बन जाएगा 3.4 इंटू 0.4 1.6 इंटू 3.6। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव 5.7 प्लस कीजिए 1.36 माइनस 1.44 माइनस 0.24 माइनस 2.24 3.2 रह गया आपका। तो आपका कोवेरियंस है 3.2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 5.64। तो अब आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं, आप एक टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है 125। उससे वेट आ जाएगा एल का 50/125 वेट ओवर एल 75/125। तो दिस इज 2/5 40%, 0.4 एंड 60%। वट इज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो? रिटर्न है आपके पास एल 11.4, इसका वेट है 0.4। एम की रिटर्न है 10.4, इसका वेट है 0.6। दिस इज 4.56 प्लस 10.4 इंटू 0.6 6.24 विच इज 10.8% आपकी रिटर्न आ जाएगी। अब आते हैं रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज रिस्क ऑफ ए। जैसे जो 2.0 इसका आप कर लीजिए 21.2 डिवाइडेड बाई 5। इसका स्क्वायर कर लीजिए 4.24। वेट का स्क्वायर रिस्क ऑफ एम 17.2 अपॉन 5 3.44। इसका स्क्वायर कर लिया मैंने, वेरियांस बन गया है इनटू वेट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोवेरियांस 0.64 इंटू वेट 0.4 ये आपका पोर्टफोलियो का वेरियांस आ जाएगा। सो इंटू 0.36 दिस इज कमिंग 1.2384 0.16 इंटू 4.24 दिस इज 0.6784 then 1.28 into 0.4 into 0.6 this is plus 0.3072। तो रिटर्न आ गई है, ये आपका रिस्क आ जाएगा पोर्टफोलियो का। So how much is this? Plus 1.2384 plus 0.6784। तो टोटल रिस्क आपका आ रहा है 2.224। तो टोटल पोर्टफोलियो कैलकुलेशन इसका कर लीजिए स्क्वायर टू 2.224 1.249। This is risk of a portfolio. Next we have problem number 4। ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 थी, दिस केम इन CW एग्जाम।
दिसंबर 2009। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम 4 में आपको दिया है Mr. Sam, an investor, holds two equity shares A and B in equal proportion due to flowing risk and return। तो सैम के पास दो शेयर्स हैं विच आर ए एंड बी, इक्वल प्रोपोर्शन, उनका जो वेट है वो इक्वल है आपका। फिर उनकी रिटर्न दे रखी है आपको आर आई ऑफ ए एंड बी 24 एंड 19, और उनका रिस्क दे रखा है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 28 एंड 23। द रिटर्न ऑफ दी सिक्योरिटी है पॉजिटिव कोरिलेशन, उनका जो कोरिलेशन है वो है पॉजिटिव 0.6। You are required to calculate the portfolio return risk। फॉर दिस को आपको रिटर्न रिस्क कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल रिटर्न पोर्टफोलियो रिटर्न 24, वेट है 0.5 प्लस 19 इंटू 0.5, दिस इज 12 प्लस 9.5, 21.5%। बाकी ये रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ ए 28 का कर लीजिए स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर, 23 स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर, 2 इंटू कोरिलेशन है इंटू कर लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन 28, 23, ये बन जाएगा आपका कोवेरियंस। कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू वेट 0.5, तो सभी में 0.5 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 0.25। अगेन वी आर लेफ्ट विद 28 स्क्वायर 784, 23 square 529, then 1.2 into 28 into 23, 772.8 plus 529 plus 784 into 0.25, जिसे 521.45, तो इससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा अंडर रूट 22.84%। And further they are asking you, investor wants to reduce portfolio risk to 15%। अब इन्वेस्टर चाहता है कि पोर्टफोलियो का जो रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन वो 15% होना चाहिए। हाउ मच शुड द कोरिलेशन बी टू ब्रिंग द पोर्टफोलियो रिस्क टू डिजायर्ड लेवल। आपको बताना है कि फिर कोरिलेशन आपका कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी दिस कोरिलेशन। देखो यही फार्मूला चलेगा आपका। तो अब हम कर रहे हैं कि जो रिस्क है आपका पोर्टफोलियो का ये है आपका 15। अब कोरिलेशन आपका मिसिंग है, ये सेम है आपका 28 इंटू 0.25, 23 स्क्वायर 0.25, कोरिलेशन मिसिंग है अब आपका ए और बी का इंटू 28 इंटू 23 इंटू 0.25, जिसे 225, 0.25 आपका कॉमन आ गया। 28 स्क्वायर 784 है प्लस 23 स्क्वायर 529 है प्लस इन सबको करके मल्टीप्लाई 28 इंटू 23 इंटू 2 1288 इंटू कोरिलेशन, वेट चला गया बाहर आपका, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 225 डिवाइडेड बाई 0.25 से, ये बन गया ये आपका 900। ये दोनों इधर चले जाएंगे -784 -529 और इससे डिवाइड हो जाएगा 1288, दैट इज द कोरिलेशन। -784 -529 ये आ रहा है नेगेटिव में डिवाइडेड बाई 1288, कोरिलेशन होना चाहिए -0.32। ये आपका आंसर है। तो थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 5 में है इन्वेस्टर होल्ड्स ए पोर्टफोलियो विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड रिटर्न ऑफ 18%। इन्वेस्टर के पास एक पोर्टफोलियो है, उससे आपको रिटर्न मिल रही है जिसे गिविंग रिटर्न ऑफ 18% विच स्टैंडर्ड डेविएशन 25, और उसका जो रिस्क है दैट इज 25%। इन्वेस्टर इज कंसीडरिंग ऑफ बाइंग ए न्यू शेयर। अब हम एक नया शेयर बाय करना चाहते हैं
और उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 5%, बिग 5% को इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है इसमें फिर आपकी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी पोर्टफोलियो में 95%। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट ये है 5% को टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए न्यू पोर्टफोलियो। इट मीन अब इन दोनों को मिला के आपने एक नया पोर्टफोलियो बनाना है। एंड न्यू शेयर है कि फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो न्यू शेयर है इसका क्या क्या दिया है आपको, इसके लिए आपको 3 इवेंट्स दे रखी हैं। इसकी रिटर्न दिए देखो आपको RI रिटर्न कैन बी 40, 30, 10 और इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.3, 4 एंड 3। इसमें ये 3 इवेंट्स हो गई आपको, उनके नाम नहीं दिए हमें 1, 2, 3। इफ कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न ऑन ए न्यू पोर्टफोलियो एंड न्यू सिक्योरिटी, ये जो 0.20, इन दोनों का जो आपस में कोरिलेशन है वो है 0.25। यानी कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ न्यू पोर्टफोलियो। तो इसके लिए हमें इसकी रिटर्न और रिस्क है, इसकी रिटर्न और रिस्क निकालनी है। बाकी एवरेज रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी 12 प्लस 3 27%। बाकी रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, तो एक कॉलम है RI माइनस मीन RI 40 माइनस 27, 13, 3 माइनस 17। फिर एक बनाइए अब RI माइनस मीन RI का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। देखिए 13 स्क्वायर 169 इनटू 0.3 50.7, 3 स्क्वायर 9 इनटू 0.4 3.6, 17 स्क्वायर 289 इनटू 0.3 86.7। तो टोटल बन जाएगा आपका प्लस 3.6 प्लस 50.7 141। अंदर रूट कर लीजिए, दिस इज रिस्क 11.87। अब आप रिटर्न निकाल सकते हैं ऑफ न्यू पोर्टफोलियो। रिटर्न कितनी है पुराने पोर्टफोलियो को 18 और इसका वेट रहेगा 95%। और जो न्यू शेयर की रिटर्न है आपकी 27, उसका वेट आ जाएगा 0.05। सो 18 इंटू 0.95 17.1 प्लस 27 इंटू 0.05 1.35। सो जिसे 18.45% आपकी रिटर्न आ गई। अब आप रिस्क भी निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो का, रिस्क ऑफ न्यू पोर्टफोलियो। पहले का रिस्क है 25 का स्क्वायर कीजिए, उसका वेट हो गया वो 0.95। नए का रिस्क है 141, ये वेरियांस हो गया, इनको कर दीजिए वेट है 0.05 स्क्वायर। दोनों का कोरिलेशन दिया ही है आपको 0.25 इनको स्टैंडर्ड डेविएशन 25 एंड 11.874 इनको वेट 0.95 0.05। तो उसको सोल्व करके आपका रिस्क आ जाएगा नए पोर्टफोलियो का। सो व्हाट इज रिस्क ऑफ न्यू पोर्टफोलियो। 625 हो गया आपका 0.95 का स्क्वायर इंटू 625, इसको टोटली लेते हैं 564.0625 देन 0.025 इंटू 141 3525। इसी जो 0.5 12.5 इनको मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 12.5 इनको गेस 11.874 इनको 0.95 इनको 0.05 7.0502 प्लस 3.3525 प्लस 564.0625 देखिए 571.465। ये आपका वेरियांस है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका कर लीजिए अंडर रूट 571.465
दिस इज 23.905%। आपका रिस्क आ जाएगा विद न्यू पोर्टफोलियो। नेक्स्ट हम और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।